चलिए चलिए अगला टॉपिक आपके पास रखा है क्या, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रमुख नारे। यहाँ से भी आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रमुख नारे। तो हम इतिहास के आपके इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगला टॉपिक लेते हैं, आपके ध्यान रखें। चलिए, तो यहाँ पहला नारा दिया है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इनकी जानकारी हम पढ़ाएंगे, जैसे बाल गंगाधर तिलक के बारे में, तब उसका नारा बताएंगे, कब दिया, क्यों दिया, ठीक है। बट ऑनलाइन जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, बेसिक जानकारी आप पास होनी चाहिए, तो उसके कड़ी आगे बढ़ाते हैं हम। जैसे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने नारा दिया था? बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है, ध्यान रखें। अगला, आराम हराम है, किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू जी, ध्यान रखें। अगला, भारत छोड़ो 1942 में दिया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। तो आराम हराम, जवाहरलाल नेहरू जी, भारत छोड़ो 1942 में महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। इस प्रकार हम आपको महत्वपूर्ण नारे बताएंगे और जिस नारे को जिसके जन्मदाता उनका नाम बताएंगे। अगर आप एग्जाम में आता है तो आप इन प्रश्नों को आराम से बना सकते हो। चलिए आगे चलते हैं अगला। चलिए अगला देख सकते हैं आप क्या लिखा है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। इसका आप पुस्तकों में देखे होंगे, पूरा जो एक गीत है, इसके लेखक कौन है? श्यामलाल गुप्त पार्षद, ठीक है। तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा के नारा दाता कौन है? श्यामलाल गुप्त पार्षद जी। अगला, जय हिंद, अधिकांश आप बोलते हैं जय हिंद जय भारत, तो जय हिंद के उद्घोष किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी, ध्यान रखें। अगला, दिल्ली चलो का नारा हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। और इससे पहले आपने पढ़े हैं ब्लॉक फॉरवर्ड की स्थापना कब हुआ था, बताइए। जो इस मैंने पिछले वीडियो आप बताया हूँ, ठीक है, तो आप पता होनी चाहिए ब्लॉक फॉरवर्ड की स्थापना। बताएगा कोई? बताइए जरा, ब्लॉक फॉरवर्ड की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो याद रखना चाहिए आपको। चलिए बता नहीं रहे आप लोग। 1939, ठीक है, कब किए? तो 1939 में। तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया है। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। हे राम का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया है। फिर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल, ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल जी द्वारा दिया गया है। अगला है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा, ठीक है। अगला है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इसको आपने सुने होंगे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो इनके जन्मदाता कौन है नारा के? राम प्रसाद बिस्मिल जी, याद रखेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल जी। अगला लेते हैं हम आपके लिए। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण नारे हैं और बहुत सारे नारे हैं, ध्यान रखें। चलिए, जब बीच में हम हिस्ट्री का पूरा डिटेल पढ़ाएंगे नारे वाले चैप्टर में, तो वहाँ आप पढ़ा देंगे। बट आपको इतना बेसिक जानकारी अभी पता रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह, इन्हें क्या कहा जाता है? शहीद, ठीक है। तो इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह द्वारा दिया गया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहे हैं? सुभाष चंद्र बोस जी। ऊपर एक बोल चुके हैं क्या? दिल्ली चलो और जय हिंद। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया नारा है। अगला, वंदे मातरम, कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के नारा के देनकर्ता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला, जनगण मन अधिनायक जय हे। आप सुने होंगे, आपका क्या राष्ट्रीय गान है कि गीत बताइए? राष्ट्रीय गान है, जो बोल है जन गण मन अधिनायक जय हे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा दिया गया। इस प्रकार मैंने आपको बहुत से नारे बताए और उनके जन्मदाता या उनको उद्घोष करने वाले व्यक्तियों का नाम बताया मैंने, और जानकारी हम आपको डिटेल के रूप में बाद में पढ़ाएंगे। चलिए, इतना काफ़ी आपके लिए। चलिए अगला टॉपिक वहीं जोड़ते हैं हम आपके लिए, ठीक है। तो यह टॉपिक भी आपके प्रश्नों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम हिस्ट्री के कुछ जानकारी आप साझा कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमारा इतिहास का पोर्शन चल रहा है, चलिए हम इतिहास के प्रश्नों को यहाँ से समाहित कर रहे हैं वीडियो में, ठीक है। चलिए आगे लेकर चलते हैं हम आपको। जैसे बात करें स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पुस्तकें एवं उनके लेखक, जैसे मैंने पिछले आप क्या पढ़ाया हूँ, राष्ट्रीय आंदोलन कह सकती है। स्वतंत्रता के समय जो बहुत नारे दिए गए थे, ठीक है, लोगों के उल्लास को बढ़ाने के लिए, लोगों के मन में स्वतंत्रता को जगाने के लिए, प्रेरणा को उत्साहित करने के लिए, तो उन नारों को मैं बताया हूँ। और
देने वाले व्यक्ति को नाम बताया हूँ, तो जो बहुत महत्वपूर्ण। उसी प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ पुस्तकें लिखा गया था, और उनके लेखक, ध्यान रख, पुस्तकें और उनके लेखक बहुत काम के हैं। पुस्तकें हमारे पास बहुत सी पुस्तकें हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं अभी स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पुस्तकें और उनके लेखक। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ हमारे पास दिया है, चलिए बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ अगर बात करें हम, तो हमारे पास पहला क्या दिया है, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज के लेखक कौन है, महात्मा गांधी जी, ठीक है। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। आनंद मठ, जिसके लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ध्यान रखें, हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी इसके क्या हैं, बताइए, लेखक है। अगला दिया है गीता रहस्य के लेखक कौन है, बाल गंगाधर तिलक, जो आपके स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी साझा करता है पुस्तक। अगला राइज ऑफ द मराठा पावर, कौन, महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। अगला भारत एक खोज, या भारत की खोज कह सकते हैं, किसने दिया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बोलते हैं अंग्रेजी में, भारत की खोज, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ध्यान रखें। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे हैं। फिर दिया है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, दादा भाई नौरोजी। ये सभी पुस्तक में आपकी इतिहास, या कह सकते हैं इतिहास से संबंधित प्रश्न हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन से समझ रखते हैं, और उनके लेखक की जानकारी में बता रहा हूँ, ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला पॉइंट यहाँ दिया है, क्या दिया देख लीजिए आप लोग, बंग दर्शन, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंग दर्शन के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल, इसको कई बार पूछ चुका, ध्यान रखना। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन, सुभाष चंद्र बोस जी हैं। नील दर्पण के लेखक कौन, दीनबंधु मित्र, इसको पूछ चुका, ध्यान रखें, कौन, नील दर्पण के लेखक कौन है, दीनबंधु मित्र। हम इनकी जानकारी आपको पूरा डिटेल में बाद में पढ़ाने वाले, ध्यान रखें, पुस्तक के बारे में पढ़ाने वाले हैं, लेखक के बारे में पढ़ाने वाले हैं, पूरा इतिहास आपको पढ़ाएंगे, ठीक, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह रहेगा। अगला है इंडियन विंस फ्रीडम, इंडियन विंस फ्रीडम के लेखक कौन, अब्दुल कलाम आजाद जी। अगला है इंडिया अर्नेस्ट के लेखक कौन है, वैलेंटाइन सिरोल, ठीक है। अगला गीतांजलि के लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इन्हीं के कारण तो आप रविन्द्रनाथ टैगोर जी क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला, ध्यान रखें। अगला है नवजीवन के लेखक कौन है, महात्मा गांधी जी हैं। नवजीवन के लेखक कौन है, महात्मा गांधी जी। उसी प्रकार अगला है संवाद कौमुदी, लेखक कौन है, राजा राम मोहन राय। तो आपको इनके बारे में जानना, सभी व्यक्तियों के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे कि किस किस व्यक्ति का क्या जीवन परिचय है, उन्होंने क्या योगदान दिया भारत के आज़ादी के लिए, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय की जानकारी बहुत कुछ, सभी व्यक्तियों की बहुत कुछ जानकारी है। तो हम इतनी जानकारी आप बता रहे हैं कि आपको मैंने अभी क्या पढ़ाया, नारे, और सभी नारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम आपको स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित नारे लिए हैं, और उनको उद्घोष या उनको प्रदान करने वाले या उनको पहली बार प्रयोग करने वाले व्यक्तियों का नाम बताए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। उसी कड़ी में हम आपके लिए हैं स्वतंत्रता आंदोलन संबंधित पुस्तकें, और इन्हीं पुस्तकों की बदौलत तो भारत में आज़ादी मिलने में सहायता मिली है। इन्हीं पुस्तकों को पढ़कर लोगों में जोश आया, देश के प्रति उनमें सजग जगी कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। इन्हीं पुस्तकों के माध्यम से हमारा भारत देश में एक प्रकार का संचार फैला, देश की आज़ादी के लिए लोगों को जागरूक करने में सहायता मिली। तो इन सभी लेखकों का क्या है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा देश की आज़ादी में अपने पुस्तक के माध्यम से। तो सभी अनेकों क्रांतिकारियों ने कुछ प्रत्यक्ष रूप से, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिए हमारे भारत की आज़ादी के लिए। तो इतनी जानकारी आपने काफ़ी चली, थैंक यू।